लेकिन यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहे हैं, ठीक है प्रशांत देव, मतलब ऐसा पहली बार होगा किसी संवैधानिक संस्था पर इतना डायरेक्टली आरोप लगे हैं, वो भी विपक्षी दलों की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। चाहिए होगा पूजा जी, एक मिनट देखिए चाहिए धनंजय जी। देखिए पूजा, ऐसा है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कोई भी जर्नलिस्ट जो भी चीज़ों को देखता सुनता है समझता है। आप देखिए पहले दिन से पूरी संसद इसी की भेंट चढ़ गई, हंगामे की भेंट चढ़ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, पूरे देश में हंगामा मचा पड़ा है। और एक चुनाव आयोग ऐसा है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो टस मस नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जिस बात को भी लेकर आवाज उठ रही है, जो हमको चुनाव आयोग से प्रेस नोट के जरिए या उनके बयानों के जरिए हमें जानकारी मिलती, हम इधर की भी बात सुनते हैं, चुनाव आयोग की भी बात सुनते हैं, उसके बाद हम आके रिपोर्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि जैसे कि चुनाव आयोग ने कल भी एक रिलीज जारी की, कहा एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में कोई क्लेम नहीं किया। दूसरी बात, जो 65 लाख नाम कटने की बात है, क्या किसी, वो एक लिस्ट पहले थी जिसमें से 65 लाख कट गए, क्या 65 लाख में से किसी XYZ जिसका नाम कटा है उसको लेके कोई क्लेम किया? किसी ने क्लेम किया कि ये नाम गलत कटा है, इसको सही करो? नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि जब आप संवैधानिक संस्था में संवैधानिक तरीके से बात करेंगे, वो हो नहीं पा रही है। न जाने क्यों नहीं हो पा रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जो चुनाव आयोग मांग रहा है कि आप शपथ दीजिए, क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बात चलेगी। और सबसे बड़ी बात, पहले दिन से झगड़ा क्यों? सुलह और सहयोग की बात क्यों नहीं हुई, चाहे किसी भी तरीके से? वो नहीं दिख रही है। बहरहाल अब चूंकि हम सब एक संवैधानिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, तो जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उसको गलत नहीं कर सकते, उनकी आवाज बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल उठता है क्या उस आवाज, हमने इस फाइल किया, क्या उस आवाज का समाधान? यादव, उनका बयान अभी आपने सुना प्रशांत, अभी खुद यहाँ अभिषेक तिवारी कह रहे कि हमारी तरफ से भी किया गया। क्या हुआ? किया गया तो क्या किसी ने, आपने पता लगाया कि इलेक्शन कमीशन से क्या हुआ? ये हम नहीं कर सकते, ये चुनाव आयोग बताएगा। कई बार इलेक्शन कमीशन समय मांगने नहीं दे रहा है। अब दिल्ली चुनाव हो गया, दिल्ली चुनाव में इन्होंने सरकार चोरी कर दिया। मैं किसी चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो नहीं हो सकता हूं, लेकिन जानकारी मुझे यह है कि कर्नाटक में भी समय दिया गया, आज भी आपको समय दिया गया, सबको समय दिया गया। आप समय मांगेंगे तो समय मिलेगा, लेकिन सवाल यह कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। मैं आज भी समय दिया है, आप भी समय दिया, और कर्नाटक वाले इशू को पहले भी समय दिया गया। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, सभी के 12 बजे का वक्त दिया है। देखिए अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, वक्त बहुत बचा नहीं है। मार्च की तैयारी में तमाम सांसद लगे हुए हैं, तैयारी हम आपको दिखाई रही है। इलेक्शन कमीशन के पास भी किस तरह से वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती करती गई है, हालांकि परमिशन इसकी नहीं ली है। तो आज की ये तस्वीर जाना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बेरोक टोक में आज इतना ही। नमस्कार।